अच्छा स्टूडेंट्स, today we are going to discuss uh, chapter number 5. Chapter number 5 is the application of linear programming. अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो लास्ट टाइम हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कॉन्सेप्ट्स में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी की एप्लीकेशन है, लेकिन जो ये एप्लीकेशन है वो किस किस फंक्शंस पे हो रही है। ये चैप्टर नंबर 5 की जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारे पास कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शंस, और फिर उसके फर्दर कुछ एग्जांपल्स कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की, प्रोडक्शंस की, और फिर ब्रेक इवन मॉडल्स। तो इस चैप्टर नंबर 5 में हम यही जो है वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें कॉस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए, रेवेन्यू का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉस्ट का फार्मूला लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और इसके पास इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट का फॉर्मूला है वो है, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कॉस्ट फार्मूला, ठीक है। कॉस्ट जिसको हम कहते हैं सी ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रही होती है तो सी ऑफ एक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ, एक्स बोलें या क्यू बोलें एक ही बात है। जनरली हम क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाज़ हम कुछ बुक्स में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। इसको कहते हैं वी ऑफ एक्स, वी टाइम्स वी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट। या हम इसको शॉर्ट करें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें तो हम कहेंगे v डॉट सी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम फार्मूला में लिखते हैं तो फार्मूला में यही जो चीज़ होती है हमारी, ये कुछ इस तरह से हो जाती है। इस जो है वो हमारे पास जो ये वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम v मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम कहते हैं v, मल्टीप्लाई बाय x, v इंटू एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है कॉस्ट बराबर है 3 ऑफ एक्स प्लस 50,000, ठीक है। ये बता रहा है कि जब हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं की, एक्स की जगह अगर 0 पुट कर दें, कोई प्रोडक्शन नहीं की, तो हमारे पास फिर भी 50,000 यूनिट्स, 50,000 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही थी। हो सकता है कि हमने जब मशीन परचेज करके लाके अपने प्रोडक्शन हाउस में रख दी है, उसकी कॉस्ट 50,000 है, और अभी तक उससे एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, फिर हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट जो है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 3 से। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको जो कहते हैं कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस एक्स, फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट, फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट, 20,000 यूनिट, 10,000 यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट प्लस fixed cost. Variable cost plus fixed cost is equals to total cost, that is cost c of x, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो रेवेन्यू का है इस चैप्टर में। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू आर, आर सर इज अगेन, उस्मान टाइप करें। ठीक है, आर इज अगेन is the function of, r is again a function of नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो प्रोड्यूस किए हैं और उसके बाद सेल भी कर दिए, तो क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड।
एक्स, अगेन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जिसको हम स्मॉल पी कहते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस सर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सर जी जी, सर उस्मान को ऐड कर लें। बेटा कर दिया उसे, ओके थैंक ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब सर है, वलीद को भी ऐड कर लें। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूला ये बन रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट को स्मॉल पी कहते हैं, एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं स्मॉल पी, मल्टीप्लाई बाई कितने यूनिट्स बेच रहे हैं एक्स, पी ऑफ एक्स। कुछ बुक्स में इसको, और कुछ बुक्स में एक्स को क्यू से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि क्वांटिटी को, तो फिर उस सूरत में हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, अगर क्यू एक्स के बराबर है और क्यू एक्स इज इक्व टू क्यू है, तो उस सूरत में फिर फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू मोहन क्यू, को ऐड कर लें। ठीक है। सॉरी सर माहम को ऐड कर लें। बेटा, इन लोगों को बोलो जाए नहीं, लीव मत करें बार बार, ठीक है, मैंने ऐड कर लिया। सर ये सेकंड वाला फॉर्मूला कौन किसका है? ये एक फॉर्मूला था वेरिएबल कॉस्ट पर कॉस्ट का, और ये है रेवेन्यू का, ठीक है, यहाँ लिख भी रहा हूँ, साथ हेडिंग्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये है कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, और ये है आपके पास रेवेन्यू, और ये है आपके पास रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो, यानी कि अगर हम प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आएगा वो रेवेन्यू हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, इसके बाद हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, प्रॉफिट यानी कि पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, अगेन वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड पे डिपेंड करेगा, तो एक्स क्वांटिटी पे, इज इक्वल टू रेवेन्यू, प्रॉफिट क्या होता है, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट कोई नई चीज नहीं है, अगर हमें रेवेन्यू और कॉस्ट निकालना आ जाए, हमें ये दो फॉर्मूले पता हो, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारे पास, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन से हैं, कॉस्ट का फार्मूला और रेवेन्यू का फार्मूला। हमेशा रेवेन्यू, आपके पास पैसा कितना आ रहा है चीज़ें बेचने के बाद, उसमें से आप माइनस कर देंगे उन चीज़ों पे कॉस्ट कितनी लगी थी, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो प्रॉफिट होगा। जब आप इनिशियल डेज में होते हैं तो आपने कॉस्ट काफ़ी इनकर की भी होती है, और इतने ज़्यादा यूनिट सोल्ड नहीं हुए होते, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जब आप करते हैं, तो आंसर जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, क्योंकि अभी इतने यूनिट सेल नहीं किए, तो नेगेटिव रेवेन्यू, प्रॉफिट का आंसर नेगेटिव तीन तरह का आता है, प्रॉफिट का आंसर याद रखें, तीन तरह का आता है, ये अपने पास नोट कर लें। प्रॉफिट का आंसर कितनी तरह का आता है, रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस करते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ आंसर्स वी विल गेट फॉर प्रॉफिट। जब इनिशियल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपने कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इनकर की होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की होती है, और उतने यूनिट्स अभी ये सोल्ड नहीं हुए होते कि जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में चले जाएं। हर एक यूनिट में थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट तो आ रहा होता है, आपकी एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट जो लगी होती है वो रिकवर हो रही होती है, प्रॉफिट थोड़े थोड़े हर यूनिट पे एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली प्रॉफिट में नहीं गए होते। तो जब आप शुरू में रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करें और आंसर अगर नेगेटिव आए, तो इसका मतलब होता है लॉस। प्रॉफिट, हम लॉस का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, एक ही फॉर्मूला बनाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट।
प्रॉफिट नेगेटिव आने का मतलब है वी आर स्टिल हैविंग लॉस। ठीक है, फिर हम जब एक वक्त ऐसा आएगा कि जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना रिटर्न वापस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए लगाए थे, 4 लाख वापस रिटर्न में आ गए, इतने यूनिट बिक गए कि 4 लाख वापस हमारी जेब में आ रहे हैं, जितना हमने जो अपने जो है वो बिजनेस में लगाया था। तो अब क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आंसर क्या आ रहा है, जीरो। जितना रेवेन्यू हो रहा है उतनी इतनी कॉस्ट, उतनी ही कॉस्ट लगी थी जितना रेवेन्यू आ गया है। इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उतना ही रिटर्न आ गया पूरा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जीरो। तो जीरो का मतलब है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पे पहुंच गए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन तक आप पहुंच चुके हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड ऑप्शन ये है कि अब आपने जरूरत से जितना कुछ यूनिट एडिशनल सेल आउट कर दिए जिसके ऊपर आपके पास अब जो है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब है रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट के मुकाबले में, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है आपने। उसका मतलब है अब आप प्रॉफिट में आ गए। तो पहले लॉस में थे, फिर ब्रेक इवन पे आए, नो प्रॉफिट नो लॉस, और फिर जो है वो प्रॉफिट में आ गए। तो ये तीनों आंसर्स, तरह के आंसर्स प्रॉफिट के आते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि रेवेन्यू की जगह होता है हमारे पास पी एक्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है कॉस्ट में वी एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जब हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है पी प्रॉफिट बराबर होता है, अगर आपको बेसिक कॉस्ट और रेवेन्यू का फॉर्मूला पता है तो ये चीजें तो आप स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके इन चीजों को फर्दर सिंप्लीफाई करके इन चीजों को निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इधर भी पी एक्स, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये कुछ यूं बन जाएगा, पी एक्स माइनस वी एक्स और माइनस फिक्स कॉस्ट। याद रखें कि कॉस्ट के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होती है और प्रॉफिट के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट हमेशा नेगेटिव होती है। ये आइडेंटिफिकेशन रख लें, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस में कहाँ लगेगी, नेगेटिव में। तो कॉस्ट जहाँ है, कॉस्ट के फॉर्मूला अगर की बात कर रहे हैं तो वहाँ फिक्स कॉस्ट प्लस में होती है, प्रॉफिट का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो वहाँ फिक्स कॉस्ट हमेशा नेगेटिव में होती है। ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या, ये दोनों जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ एक्स है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, दोनों के साथ एक्स है, एक्स दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम इसको कॉमन निकाल देंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बचेगा प्रॉफिट का, पी ऑफ एक्स बराबर होता है, ब्रैकेट में आ जाएगा पी माइनस वी, पी माइनस वी इंटू एक्स, एक्स दोनों में से कॉमन लिख था तो बाहर लिख दिया, माइनस का फिक्स कॉस्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट का। ठीक है। तो आपके पास कॉस्ट का फॉर्मूला, इसके जैसे रेवेन्यू की मैंने एग्जांपल नहीं कोट की थी, कॉस्ट, ये कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट की एग्जांपल मैंने कोट कर दी। रेवेन्यू की एग्जांपल कोट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से ही उठा लेता हूँ और रेवेन्यू की एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। ठीक है, रेवेन्यू की एग्जांपल हमारे पास आ रही है, यहाँ आ जाएगा आर एक्स, और फॉर एग्जांपल 3 रुपए की बेच रहे थे, बन रही थी एक यूनिट, तो 5 रुपए का बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 5 ऑफ एक्स। तो क्वांटिटी ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब 5 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी 5 है, और मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो पी इंटू एक्स, ये आपके पास रेवेन्यू आ गया। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रॉफिट की एग्जाम्पल्स कुछ ऐसी हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट,
अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर अगर हम इन्हीं दो एग्जांपल्स को, जो हमने एग्जांपल्स लिए उन्हीं को अगर कैरी करते हुए चलें, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था हमारा 5 हमने रखा था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 3, और x माइनस फिक्स कॉस्ट हमने फॉर एग्जांपल रखा था 50,000, माइनस 50,000। ठीक है, ये एग्जांपल आ गया आपके पास। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे पूरी तरह से, इसको पूरी तरह से जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फिर यही फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसे बन जाता है। एग्जाम्पल, अच्छा ये प्रॉफिट का फार्मूला है, तो यहाँ पी ऑफ एक्स था, सॉरी, ये पी आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है 5 - 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट ले तो 5 में से 3 गए तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 50,000। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बन जाएगी। अगर ये एग्जाम्पल कॉस्ट की आपको दी होगी और रेवेन्यू का फंक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बना लिया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ जाएगा। 3x में से 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x, और प्लस का 50,000 माइनस का 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बाद में आती है, कॉस्ट से पहले माइनस आ रहा होता है, तो जब कॉस्ट प्रॉफिट में आती है तो माइनस, फिक्स कॉस्ट माइनस में हो जाती है। ये आप अगर एक स्नैपशॉट ले लें अपने पास इसका, ये कंप्लीट अगर आपको समझ आ गया तो इस ये पूरा चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, शायद अ, सर एक मिनट, एक मिनट। सर फैजान को अच्छा, तो ये सारा चीजें, अच्छा फिर आगे वाले चैप्टर में, जब चैप्टर नंबर 5, ये पूरा 5.1 और 5.2 में इस पैटर्न पे चलेंगे, फिर हम ब्रेक इवन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को यूज करते हुए, ये जो ये वाला फॉर्मूला था, इससे हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला भी कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट, यही कॉस्ट और रेवेन्यू का फॉर्मूला आता है, तो उससे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख सकते हैं और प्रॉफिट के फॉर्मूले के थ्रू ही आप ब्रेक इवन लिख सकते हैं। ब्रेक इवन वो कंडीशन होती है जब प्रॉफिट बड़ा वाला p इंटू एक्स, बड़ा वाला p इंटू एक्स की वैल्यू, इसका मतलब है बराबर हो गई है जीरो के, प्रॉफिट की वैल्यू बराबर है जीरो। ब्रेक इवन वो कंडीशन है जिसमें आपके पास प्रॉफिट बराबर है जीरो के, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, जीरो प्रॉफिट पे है। तो अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें तो ये वाला फॉर्मूला जो था, हमने जो लिखा था प्रॉफिट का, ये फॉर्मूला, ये हमारा आखिरी फॉर्मूला आया था प्रॉफिट का। इसी में अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड पे पी ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो बचेगा क्या, पी माइनस वी इंटू एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट। ये माइनस का फिक्स कॉस्ट उस तरफ जाएगा तो प्लस का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिक्स कॉस्ट एफ सी उस तरफ जाएगा तो प्लस का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, और ये p माइनस वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पी एक्स तो जीरो हो गया था ना, तो माइनस एफ सी उधर जाएगा, प्लस का एफ सी हो जाएगा, और p माइनस वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई p माइनस वी, अगर ये हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया p माइनस वी के डिफरेंस से, तो जो चीज आएगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे होगा x। ये फिक्स कॉस्ट उधर चला गया, माइनस का प्लस, p माइनस वी जाके डिवाइड मल्टीप्लाई और तो डिवाइड हो गया, बचा क्या यहाँ पे x। तो ये कौन सा x है, ये वो x है जिसको अचीव करने के बाद, मैं x को थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसके सबस्क्रिप्ट में छोटी वैल्यू लिख सकूं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं सबस्क्रिप्ट के लिए स्मॉल कैप्स में उसको लिख रहा हूँ, बी बीई, दैट इज बीई, ब्रेक इवन एक्स, या मैं इसके साथ एक्स के साथ आगे थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ दो डॉट, ये सब स्क्रिप्ट में लिखना है आपके एक्स के नीचे, मैं सामने लिख रहा हूँ। एक्स बीई का मतलब है एक्स ब्रेक इवन बराबर है नंबर ऑफ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी माइनस वी। अब ये क्या है, क्या रहा है, अगर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वी के डिफरेंस से, तो जो आंसर आएगा वो आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जिनको सेल करने से आपके पास ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, यानी इतने यूनिट सेल करने के बाद आपके पास ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट इसका आंसर आता है, तो 5,000 यूनिट करने के बाद आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब 5,000 एक एडिशनल यूनिट बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, तो जीरो से आप प्लस में आना शुरू हो जाएंगे।